भूतकाल में घटित घटनाओं का इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने की बजाय आप अपनी भविष्य की जिम्मेदारी तय कीजिए, तभी जीवन है जो संवरेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और आज है कक्षा 20। इससे पहले के 19 वीडियो आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ 3 बजे अपनी क्लास हुई थी, जो अपनी पाठों वाली क्लासें चल रही है, जिसमें आज हमने प्रारंभ कर दी है कक्षा 9 की कृतिका जो पुस्तक है उसको। क्षितिज पुस्तक के 17 पाठ कंप्लीट हो गए हैं, गद्य और पद्य बहुत अच्छे से, और आज हमने प्रारंभ किया है कृतिका को। ठीक है, कृतिका का पहला अध्याय। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु साहब का बहुत अच्छे से हर एक चीज़ डिटेल से बताई है, तो वो वीडियो भी आप अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। 3 बजे वाली क्लास और 8 बजे वाली क्लास ये निरंतर चली रही है। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का है। आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को और श्रेष्ठ बनाने का और बड़ा बनाने का। प्रारंभ करते हैं। भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल में भी जो अष्टछाप के कवि हैं वो चल रहे हैं, और उनमें आज हम बात करेंगे परमानंद दास साहब की। किसकी? परमानंद दास साहब की। लिखिए, अष्टछाप के कवियों में इनका है जो साहब विशेष स्थान है जो मिलता है। अनुश्रुतियों के आधार पर इनका जो जन्म है 1493 ईस्वी है जो माना जाता है। परमानंद दास साहब का जन्म किस ईस्वी में माना जाता है? 1493 ईस्वी में। एवं ये वल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटे थे। परमानंद का जन्म उज्जैन के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति थी एवं संगीत का भी इनको अच्छा ज्ञान था। ये अविवाहित थे और धनार्जन के लिए किसी तरह के व्यवसाय से जो ये नहीं जुड़े थे। उन्होंने अरेल यानी कि प्रयाग में वल्लभाचार्य दीक्षा ग्रहण की। तो ये एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पर अरेल यानी प्रयाग में वल्लभाचार्य महोदय से दीक्षा ग्रहण की। आगे हम बात करें परमानंद दास की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर की परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ है। ठीक है, इस नाम से इनकी रचनाओं का प्रकाशन है जो देखने को मिलता है हमें। तो इनकी रचनाओं में हो जाएगी आपके परमानंद सागर, परमानंद के पद हो जाएंगे और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करें तो परमानंद सागर में 835 पद संकलित है। कॉर्नर में लिख लीजिए परमानंद सागर जो लिखा है जहाँ पर, उसमें 835 साइड में लिख लीजिए थोड़ा सा। इनके पदों में सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का क्या मुख्यतः वर्णन किया है। आगे हम बात करें तो परमानंद जी के सर्वाधिक पद बाल लीला से संबंधित है। पूछ लिया जाए आपसे तो परमानंद जी के जो पद हैं सर्वाधिक कहाँ से? बाल लीला से जुड़े हुए है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में परमानंद दास ने विशेष ख्याति प्राप्त की, या यूँ कहें आज की भाषा में ब्रेकअप सॉन्ग में ब्रेकअप वाली जो वर्णन है उसमें इन्होंने ज़्यादा ख्याति जो प्राप्त की थी वियोग में। भाषा की दृष्टि से इनकी ब्रज भाषा बेजोड़ है। चित्रात्मकता, आलंकारिकता और प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण है। अष्टछाप के कवियों में काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान आता है। कृष्ण भक्ति से जुड़ी एक पद है इनका, आप ये लिखकर नाम भी लिख लीजिएगा, परमानंद दास। देखिए, देखते हैं इसको। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, कि जब से प्रीति श्याम से की है, जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन से मेरे इन नैननी नेकहु नींद न लीनी। कि तब से, जब से श्याम से प्रीति हुई है ना, तब से इन नैनों ने नींद है जो नहीं ली है। आगे देखिए, कृष्णदास। परमानंद दास साहब के बाद में क्या आता है? कृष्णदास साहब। कृष्णदास
जन्मना शूद्र, जन्म शूद्र होते हुए भी वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे। अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए। बुद्धि की वजह से और भक्ति की वजह से श्रीनाथ जी का जो मंदिर था उसमें क्या अधिकारी की पोस्ट पर आसीन हुए साहब। इनका जो जन्म है वो गुजरात के राजनगर यानी कि अहमदाबाद राज्य के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ था। चिलोत्रा गांव में गोस्वामी विठलनाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के क्या बड़े प्रशंसक थे, बड़ा एप्रिसिएट करते थे इनको। इनकी प्रबंध पटुता के कारण इन्हें मंदिर में प्रबंध का दायित्व है जो सौंपा गया, यानी मैनेजमेंट ये ज़बरदस्त तरीके से करते थे साहब। कृष्ण काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ सुकवि और गायक भी थे ये। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन है जो किया है। मातृभाषा गुजराती होते हुए भी कृष्णदास ने न केवल ब्रज भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था बल्कि उनके श्रृंगारपूर्ण पदों में ब्रज भाषा की प्रांजलता देखने योग्य है। ऐसा माना जाता है कि 1578 ईस्वी में कुआं बनवाते समय उसी में गिरकर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी कृष्णदास साहब की। इनका एक पद इस प्रकार है, ये पद भी आप लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कृष्णदास। मोमन गिरिधर छवि पे अटक्यो, मेरा मन गिरधर की छवि पे अटक गया है। ललित ललित त्रिभंग चाल पे चली के चिबुक चारि गढ़ टटक्यो ठटक्यो, ये पहली पंक्ति लिख लीजिएगा आप यहाँ पर। अब हम देखते हैं नंददास साहब को। तो नंददास का जन्म 1533 ईस्वी, लिखिए नंददास और सामने लिखिए 1533 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के सोकर क्षेत्र में रामपुर गांव में हुआ था। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के क्या भाई थे। तो ये भी लाइन लिख लीजिएगा, पूछ लिया जाए नंददास 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार तुलसीदास के क्या थे, भाई थे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। किंतु माफ़ कीजिए, किंतु ये बात प्रमाणिक नहीं मानी जाती। ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। शिष्य किसके? गोस्वामी विठलनाथ के। इनके काव्य के विषय में ये उक्ति प्रसिद्ध है क्या, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये देकर पूछ लिया जाए और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो नंददास जो विठल साहब के शिष्य हैं उनके बारे में है। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का जो कला पक्ष है वो महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों के नाम इस प्रकार है, लिखिए रचनाएं। नंददास की रचनाएं, उनमें है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला और भंवर गीत। रूप मंजरी और रस मंजरी ये कई बार पूछी गई है, तो आप ये सभी रचनाएं ध्यान में रखिएगा। नंददास साहब की है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद ये भी ध्यान में रखिए, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, भंवर गीत। इनके यश का आधार रास पंचाध्यायी है। यह भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित है एवं रोला छंद से क्या है, रचित है। इसमें रोला छंद में ये रचित है। कृष्ण की रास लीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं स्वानुप्रासिक पदावली में किया गया है जो संगीतात्मकता से युक्त है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का क्या परिचय ग्रंथ है और रस मंजरी नायिका भेद का। ठीक है, देखिए सिद्धांत पंचाध्यायी जो है वो भक्ति सिद्धांत का परिचायक है, ध्यान में रखिएगा। सिद्धांत पंचाध्यायी क्या है, भक्ति सिद्धांत का परिचायक ग्रंथ, और जो रस मंजरी है वो नायिका भेद का। ठीक है, रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र है जो वर्णित है, रूप मंजरी की नाम की। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। वे काव्य शास्त्र से सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं, यानी काव्य शास्त्र का बड़ाई कमाल का जो उनको ज्ञान था। इनकी अन्य रचनाओं में भंवर गीत दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति सभी दृष्टि से श्रेष्ठ कृति है। भंवर गीत के अंदर दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति ये सभी चीज़ें मिलती है। इनका एक पद दृष्टव्य है। तो ये पद आप एक लाइन लिख लीजिएगा इसके ऊपर वाली और नाम लिख लीजिएगा।
कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सबई संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ एक ठाऊँ, और कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ। आगे देखिए साहब, गोविंद स्वामी, किसकी बात करेंगे अब? गोविंद स्वामी। लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो लिखवा देंगे। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आंतरी गांव में सन 1505 ईस्वी में हुआ था। पहली लाइन इंपॉर्टेंट, और ये लाइन पूछी गई है यहाँ से। गोविंद स्वामी जो थे राजस्थान से बिलोंग करते थे, राजस्थान से इनका संबंध है, इसलिए ये महत्वपूर्ण और हो जाता और ये सवाल पूछा गया है। गोविंद स्वामी का जो जन्म स्थान है वो राजस्थान के कहाँ पर हुआ? भरतपुर क्षेत्र के आंतरी गांव में हुआ था, और 1505 में। लिख लीजिए, ये सनाडे ब्राह्मण थे एवं विरक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे। स्वामी विठलनाथ इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया। वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे, संगीत शास्त्र का इन्हें ज्ञान था। जनश्रुति है कि अकबर दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण की उसने। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ है। फुटकल जो दोहे संकलित है वो गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद ज़्यादा चर्चित हैं, जिनमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष चित्रण है जो देखने को मिलता है। लिखिए, छीत स्वामी। छीत स्वामी। छीत स्वामी का जन्म जो है वो मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में 1515 में होता है। प्रारंभ में ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे और मंत्री बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। मंत्री बीरबल इस तरह के लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उदंड थे। बाद में गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत भक्त हो गए। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। हे विधना तो सो अंचरा पसारी मांगी, जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसीबो। पद है जो इन्हीं का है। हे विधना, ये लिख लीजिए आप। हे विधना तो सो अंचरा पसारी मांगी, जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसीबो। ठीक है, यह है छीत स्वामी साहब का। इनके पदों में मधुरता एवं सरसता का एक उदाहरण और देखिए आप कि भोर भय नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट लटपट पाग मर्ग जी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। तो पहली पंक्ति लिख लीजिए और लिख लीजिए छीत स्वामी कि भोर भय नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी। लिख लीजिए। इन्होंने जो स्फुट पद रचना की वही पदावली के नाम से क्या प्रसिद्ध है, और जिसमें लगभग 200 पद है जो संकलित हैं। अब हम बात करते हैं अष्टचाप के कवियों में जो आखिरी हैं अपने, चतुर्भुज दास महोदय। इनका जन्म होता है 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुनावतो गांव में, और ये अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के क्या सबसे छोटे पुत्र थे। इनका निधन 1585 में होता है। शैशव काल में चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। स्फुट पदों को चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दानलीला शीर्षकों से क्या प्रकाशित है जो किया गया है। आगे हम बात करते हैं अन्य कृष्ण भक्त जो कवि हुए हैं। कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण के जो उपासक और कवि हुए हैं उनके सबसे पहला नाम आता है हित हरिवंश। लिखिए, इनके बारे में भी कई बार सवाल है जो पूछा जाता है। तो राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जो जन्म है वो मथुरा के नज़दीक बांदगांव में सन 1502 में होता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये। ठीक है, कौन? गोसाई हित हरिवंश साहब। और मथुरा के नज़दीकी जो बांदगांव है वहाँ पर 1502 में जन्मते हैं ये। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माताजी का नाम मिलता है तारावती। क्या कहते हैं कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में, बाद में इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना अलग संप्रदाय जो चला लिया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 ईस्वी में
श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। तो ये पूछा जा सकता है वृंदावन के अंदर राधा वल्लभ जी की जो मूर्ति है वो किसने स्थापित की? तो हित हरिवंश साहब ने की थी। और कब की थी? 1525 के अंदर की थी। आगे हित 84 में भी इनकी कविताएं संकलित है, जिसमें क्या 84 पद हैं। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हरिराम, व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास आदि का नाम आता है। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी को श्री कृष्ण की वंश के अवतार कहे जाते हैं। ये भी आप इनकी रचनाओं में मधुरता मिलती है। जिस प्रकार कृष्ण भगवान की वंशी है जो मधुर बसती है, उसका स्वर जो निकलता है, ध्वनि जो निकलती है, तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा। रचना की मधुरता के कारण इनको श्री कृष्ण की वंशी के अवतार है जो कहा जाता है हित हरिवंश साहब को। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का व्याज है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है, जिसमें ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजु बनी नख सिक लौ अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। ये पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। पहली पंक्ति आप नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं कृष्ण के अन्य भक्तों के अंदर, तो मीराबाई का नाम आता है। इनके बारे में तो आप जानते ही हो, और इनके विषय से इनसे संबंधित सवाल है जो अवश्य पूछा जाता है कुछ ना कुछ। तो हिंदी की श्रेष्ठ कवयित्री मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में मेड़तिया के राठौड़ रतन सिंह के यहाँ पर होता है। ठीक है, कई जगह कुछ अन्य जन्म वर्ष भी देखने को मिलता है हमें। इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियाँ गढ़ ली गई है। ये महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराजा कुमार भोजराज की क्या पत्नी थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद इनके पति यानी भोजराज साहब का, ऐसे कहा जाता है 7 वर्षों के बाद देहांत हो गया था। ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। राज परिवार ने क्या इनका विरोध किया। खिन्न होकर इन्होंने राज्य कुल ही छोड़ दिया और मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई। मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी और यही बात राणा को खलती थी। ठीक है, तो ऐसा आता है वो विष का प्याला और बहुत कुछ प्रयत्न किया था इनको मारने के लिए। लोक लाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की थी। ये कई बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती थी। मीरा ने अपने गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्राय गत्वर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हुए नजर आते हैं, या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। ऐसी कल्पना ऐसा चित्रित करती है, वो ऐसा प्रकट करती है। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे बात कम करती है। उनके काव्य में प्रदर्शित होती है सारी चीज़ें। उनके सामने न रहने पर यानी वियोगावस्था में उनसे वार्तालाप करती है, अनुनय विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ और उनके काव्य का भी। देखिए, ये मीरा के काव्य के विषय में चीज़ें पूछी जा सकती है विशेषताओं के तौर पर। तो विरह जो है वो मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। ठीक है, मीरा की विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की ताप से मुक्त होना चाहती हैं और मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है, तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न है। ठीक है, मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींच सींची प्रेम बेल बोई, कि आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम की जो बेल है उसको बोया है। लिख लीजिए आप, मीरा की पंक्ति है। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति ये भी लिख लीजिए, स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति मीरा के, सावन माँ उमर्यो म्हारो हीरा भनक सुण्या हरि आवणरी, कि हरि के आने की जो भनक सुनते ही सावन के अंदर जो मेरा हृदय है वो उमड़ने लगा है, व्याकुल होने लगा है। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है जो होता है। मीरा भक्त कवि है। उनकी व्याकुलता में वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्त पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है। क्या कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूँ में तेरी चेरी हो,
प्रेम भक्ति को पेड़ो ही न्यारो हमको गेल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, अपने अंग लगा जा। आगे आते हैं साहब रस खान साहब। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे और कल वाले वीडियो में ये जो अपना भक्तिकाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। रस खान बचे हैं और इसके बाद में जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं वो बची है, वो हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि भक्तिकाल है जो अगले वीडियो में इस पुस्तक से कंप्लीट हो जाएगा। अब पुनः आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा। सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप में शेयर करना आपको वीडियो को, ताकि और साथी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार ये चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं कर रखा है तो भी, और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी वाले निशान पर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, कवि आदि गणेश, और देवनागरी लिपि में लिखना है हिंदी। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, कविताएं डालता हूँ। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दिखाइए। वहाँ पर आपको निरंतर कुछ न कुछ अच्छा सीखने को, सुनने को मिलेगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।